गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। द थीफ स्टोरी, जैसा ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी उन्हीं में से एक ही कहानी है द थीफ स्टोरी। जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चलता है कि ये किसकी कहानी है, एक थीफ की, एक चोर की कहानी है। और इस स्टोरी में जो चोर है वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक चोर से एक अच्छा इंसान बना। और इस स्टोरी के माध्यम से जो राइटर है वो हमें मैसेज देना चाहता है कि किस प्रकार से अनिल जैसा अच्छा इंसान थीफ बॉय जैसे चोर इंसान को भी अच्छा और ईमानदार बना सकता है। तो आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, थीफ बॉय और अनिल। पहले जानते हैं हम थीफ बॉय के बारे में। थीफ बॉय 15 साल का एक लड़का है। हालांकि उसकी उम्र बहुत कम है लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम में। अब उसका क्या काम है? उसका काम है चोरी करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। वेरी एक्सपीरियंस पर थीफ था वो। एंड जब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, बट इट इज नॉट हिज रियल नेम। उसका रियल नेम पूरी स्टोरी में कहीं पर नहीं बताया जाता, क्योंकि वह खुद बताता है थीफ बॉय कि मैं अपना नाम, स्टोरी में हमें बता रहा है कि मैं अपना नाम हर महीने चेंज कर लेता था ताकि मेरे फॉर्मर जो एम्प्लॉयर्स थे, जिनके मैं यहाँ नौकरी करता था, या फिर जो पुलिस थी, वो मुझे ना ढूंढ सके। तो उसके बाद ये थीफ बॉय जो है अनिल से मिलता है और ये अनिल को फंसाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि चलो अनिल इस लड़के से दोस्ती करेंगे, इस आदमी से दोस्ती करते हैं और इसके यहाँ चोरी करेंगे। तो उसको लगता है कि ये जो अनिल है ये लगभग 25 साल का आदमी होगा, 25 ईयर्स ओल्ड। और ये लगता है उसे कि ये काइंड हार्टेड मैन है, इजी गोइंग है और मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल सही है। यह अनिल के पास थी बॉय अनिल के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई मुझे काम पे रख लो। लेकिन अनिल कहता है कि मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। अब थीफ बॉय को लगता है कि यार मैंने तो ना गलत बंदे को चूज कर लिया, लेकिन फिर भी थीफ बॉय कहता है चलो मुझे खाना तो दे सकते हो। तो अनिल कहता है अगर तुमको कुकिंग कर सकते हो, अगर तुम मेरे लिए खाना पका लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो थीफ बॉय अगेन झूठ बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है और मैं खाना तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। अब अनिल जो है थीफ बॉय को अपने साथ अपने रूम पर ले जाता है। अनिल अपने रूम में अकेला रहता था और वो अपने सारे काम स्वयं किया करता था। अब थीफ बॉय उसके लिए कुछ काम करता है। थीफ बॉय पहले ही दिन जो खाना बनाता है वो बहुत ही बकवास होता है और अनिल उसको कुत्तों के सामने डाल देता है उस खाने को। और थीफ बॉय से कहता है कि भाई तुम जाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थीफ बॉय वहां पर अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल करता हुआ वहीं खड़ा रहता है। इस पर अनिल को दया आ जाती है और वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अब अनिल ने थीफ बॉय को खाना बनाना सिखा दिया है। अनिल बॉय जो थीफ बॉय है सॉरी, वो अनिल के साथ रहता है, अनिल के लिए सुबह सुबह चाय बनाता है, उसका ध्यान रखता है और फिर दिन की रूटीन के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो खरीदने मार्केट चला जाता है। मार्केट से खरीदारी में जो भी पैसे बचते हैं वो कभी वापस अनिल को नहीं देता। अनिल जानता है इस बात को कि वो कुछ पैसे बचाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं। थीफ बॉय इस प्रकार अपनी लाइफ में खुश है और दूसरा अनिल जो है उसको एजुकेट भी कर रहा है। अब थीफ बॉय को अनिल ने लिखना सिखा दिया है अपना नाम और धीरे धीरे उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और उसके बाद उसे एडिशन करना भी सिखाएगा, यानी उसे एजुकेट कर रहा है अनिल। तो इस बात से थीफ बॉय बड़ा एक्साइटेड है, उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। लेकिन थीफ बॉय का असली काम क्या था? थीफ करना, थेफ्ट करना, चोरी करना। तो एक दिन क्या होता है, अनिल बेसिकली उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, वो एक मैगजीन के लिए लिखता है। मैगजीन के लिए लिखता है तो उसकी पैसे कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो एक बार उसकी एक बुक सोल्ड हो जाती है और उस बुक के बदले में उसको 600 रुपये मिलते हैं और वो 600 रुपये 50-50 रुपये के नोट में होते हैं। उन रुपयों को लेकर अनिल घर आता है और उनको मैट्रेस के नीचे रख देता है। दोस्तों
थीव बॉय जो है ये देख लेता है। अब उसके मन में अपनी चोरी करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और वो सोचता है मैं यहाँ चोरी करने आया था, ये चाय वाय बनाने थोड़ी आया था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चलो मुझे अपने असली काम पर लौट जाना चाहिए। और ये सोचकर थीव बॉय रात को प्लानिंग करता है कि मैं आज रात को अनिल के ये 600 रुपीज़ यहाँ से चुराऊंगा और इन्हें लेकर 10:30 बजे की लखनऊ वाली ट्रेन पकड़ूंगा और यहाँ से सरक जाऊंगा। अब ऐसा थीव बॉय प्लान बनाता है और इसी के अकॉर्डिंग काम भी करता है। स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन स्टेशन पर जाने के बाद ट्रेन जस्ट जा ही रही होती है, धीरे धीरे सरक ही रही होती है। वो चाहता तो उसमें चढ़ सकता था, लेकिन वो वहाँ ट्रेन को नहीं पकड़ता है और वापस शहर में मार्केट में चला जाता है। अब वो एक ग्राउंड में एक बेंच पर बैठा है। इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। चिल्ली बहुत ही ठंडी से भरी हुई रात है और उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब अनिल क्या रावा वो इस पूरे शहर में किसी को नहीं जानता, कोई ऐसा ठिकाना नहीं जहां वो जा सके। अब वो सोचता है कि क्या फायदा हुआ चोरी करने से, मुझे ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अनिल जो इतना अच्छा इंसान है, जो इतना काइंड हार्टेड है, मुझे उसने सारे काम सिखाए हैं, मुझे पढ़ना सिखा रहा है, मुझे खाना देता है, मुझे अपने साथ रहने देता है, तो मुझे उसको धोखा नहीं देना चाहिए था। अब उसे अब पश्चाताप होता है, पछतावा होता है और वो वापस अनिल के रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब भाग के अनिल के रूम में आता है और धीरे से अनिल के मैट्रेस के नीचे उन पैसों को रख देता है। लेकिन अब वो जो पैसे थे वो अब गीले हो चुके हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है अनिल उसको 50 रुपीज का नोट पकड़ा रहा था और कह रहा था। अब उस नोट को देखते ही उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और अनिल इससे जरूर ये कहेगा कि ये लो 50 रुपीज नोट और यहाँ से निकलो। लेकिन ऐसा नहीं था। अनिल ने उसको पैसे दिए और थीव बॉय से कहा कि तुम ये लो, अब मैं तुम्हें रेगुलर पे दिया करूँगा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। और इस प्रकार से थीव बॉय बड़ा खुश होता है, खुशी खुशी अपना काम करता है और अनिल उसे अब पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि आपको समझ में आया किस प्रकार अनिल की अच्छाई ने थीव बॉय की बुराई को खत्म कर दिया। तो हमें भी इसी प्रकार अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और जो बुरे लोग हमारे साथ हैं या फिर बुरी आदतों वाले इंसान अगर हमारे साथ हैं तो उनके साथ बुरा बनने की बजाय उन्हें अपनी अच्छाइयों से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान हम घर पर रहकर बाकी बच्चों की भी मदद कर सकें। थैंक यू।